हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनएसटी सेकेंड पेपर का सोल्यूशन। ओके, जो हम लोगों ने एनएसटी अब की बार दिया, उसका जो सेकेंड पेपर था, ये उसका सोल्यूशन हम लोग देखने चल रहे हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें अगर आप लोग कंटिन्यू रहते हैं तो आपको नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ओके, चलो, तो सबसे पहले आज हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, या इसको सेक्शन ए बोल लो। तो सेक्शन ए में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट। ओके, चलो, रीजनिंग वाले पार्ट में आज हम लोग सबसे पहले करते हैं भाग 1, यानी कि पार्ट 1। ओके, चलो, अब सबसे पहले वाले पार्ट में सबसे पहले क्या होता है कि हमने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेरे भाई सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ा करते हैं। ओके, चलो, प्रत्येक प्रश्न में अब चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो कि 1 से 4 हम लोगों को करना है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। ओके, दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पोर्शन में हम लोगों को सबसे डिफरेंट वाला खोजना है। ओके, चलो, अब इसमें देखो, ये सारा का सारा, पहली बात तो हम लोग इस पहले वाले में ये चीज़ देख सकते थे कि भाई ए है, यू है, ई है और आई है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखते कि ये सारे के सारे जो लेटर्स लिखे हैं ये अल्फ़ाबेट हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? अल्फ़ाबेट हैं या कंसोनेंट हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये वॉबेल हैं या कंसोनेंट हैं, इसके बेसिस पे। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? वॉबेल हैं। वॉबेल का मतलब स्वर होता है, ए ई आई ओ यू होता नहीं है। ए होता है, ई होता है, आई होता है और ओ होता है और यू। ये 5 के 5 क्या होते हैं? ये 5 के 5 वॉबेल होते हैं। बाकी सारे 26 में से जो बाकी बचे, इन पांचों को छोड़ के वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, तो अल्फ़ाबेट में ऐसी बातें हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात है नहीं। यहाँ पे ये देखो कि ये जो ए है ये भी स्ट्रेट लाइन से बना है। किससे? स्ट्रेट लाइन से। ये भी स्ट्रेट लाइन से बना है, ये भी स्ट्रेट लाइन से बना है। लेकिन ये देखो, ये कर्व लाइन से बना है, ये कर्व लाइन से बना है। इसलिए इसमें जो सबसे सही करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऐसे ही अब आओ सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में देखो, यहाँ पर भी एक है ना। सेकेंड वाले में अगर आओ तो यहाँ पर भी है एक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी जितना ऊपर उतना नीचे, वैसे जितना ऊपर उतना नीचे। और इसमें देखोगे, इसमें भी जितना ऊपर है, इसमें जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। लेकिन एक सी वाला, एक थर्ड नंबर वाला, ये एक ऐसी रीजनिंग है जिसमें जितना ऊपर है उतना नीचे नहीं है। तो इस तरीके से इस लॉजिक पे ये फिट बैठ रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड नंबर वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलो, अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग नंबर थर्ड। ओके, अब थर्ड में जैसे ही आते हो, ये देखो भाई, इसका जो है ये ऐसा है और ये इसके यूँ कह लो कि भाई इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ओके, अब इसमें देखो, ये ऊपर को है तो ये नीचे को है, यानी कि इसमें भी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। और इसमें देखो, इसमें भी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। लेकिन ये एक ऐसी आकृति है कि जिसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्ड वाली जो रीजनिंग होगी वो करेक्ट होगी। ओके, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ओके, अब चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अगर हम सबसे पहले को देखें तो ये पहला ही ऑप्शन मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। भैया क्यों? इसलिए क्योंकि देखो, इसके ऊपर यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे
तो यहाँ पे ऊपर ये क्या है, ये रेक्टेंगल है और नीचे ट्रायंगल है, जबकि इसमें भी ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और ये देखो ये पेंटागन है, यानी कि ये कह लो पंचभुज है, ये भी पंचभुज है, यानी कि जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। बट ये एक पहला वाला ऐसा ऑप्शन है जो कि सबसे अलग है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये जो भाग 1 था, ये जो पार्ट 1 था, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार के चारों आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है कहाँ से कहाँ तक, 5 से 8 तक, और प्रत्येक, अब देखो 5 से 8 तक, और ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा भाग नंबर 2, यानी कि सेकेंड पार्ट। ओके, चलो अब इसमें क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ओके, उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने, यानी कि इसमें हमको क्या ढूंढना है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल जैसे इधर है वैसे ही बिल्कुल सेम सेम इधर देखना है कि कौन सी है। ओके, तो भाई जैसे ही इसमें देखा करो, इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा है कि रिजेक्शन वाला मेथड अपनाओ, कि देखो कौन सा नहीं है। तो भाई देखो जल्दी से, ये तो बिल्कुल नहीं है, ओके, ये भी बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है थर्ड और फोर्थ में, तो ये बताओ कि जो थर्ड है और फोर्थ है, अब इसमें ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो ये भी नहीं होगा, होगा कौन सा, सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई। अब देखो आ जाओ 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आते ही ये देखो, ये नीचे को है, ये नीचे को है, ये ऊपर को है, तो ये नहीं होगा। ओके, ऐसे ही इसमें इसका मुंह इधर को है, लेकिन इसमें ये नीचे को है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो थर्ड नंबर अगर देखना चाहो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड नंबर करेक्ट होगा, इसलिए क्योंकि ये भी नहीं होगा। ओके, चलो तो 6 में कौन सा नंबर होगा, थर्ड नंबर। आ जाओ 7th पे, आओ 7th में मुझे लगता है कि जैसे ही आप रिजेक्शन मेथड से अपनाओगे, तो भाई 7th नंबर में आपको सबसे पहले तो ये दिखा कि भाई पहला वाला तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन अभी पहले वाले पे जाओ मत, तुरंत सबसे पहले इनको रिजेक्ट मारो, इनको रिजेक्ट मारो और इनको भी रिजेक्ट मारो, क्योंकि बीच में ये अलग सा है, ये बीच में डार्क है, ये दोनों एक जैसा है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा मेरे भाई, वो दैट इज़ करेक्ट। ओके, अब चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे जैसे ही अपन आते हैं, इसको तुरंत रिजेक्ट मारते हैं, इसको भी तुरंत रिजेक्ट मारते हैं, इसको भी तुरंत रिजेक्ट मारते हैं, बचा कौन, बचा फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से ये भी रीजनिंग जो थी ये बहुत ही सिंपल थी। ऐसी रीजनिंग में कुछ ना करो, बस केवल आप रिजेक्ट करते जाओ कि भाई तू नहीं है, तू नहीं, चल निकल निकल निकल। अब जो बचा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 से 12 के बीच में हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें निर्देश पढ़ो, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र 1, 2, 3 और 4 पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी कि आपको जो इसमें से गायब वाला पोर्शन है वही वाला फाइंड आउट करना है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 में देखो यहाँ पे हमें पहली बात तो एक ऐसा चाहिए, हमें एक ऐसा चाहिए एकदम बिल्कुल गोल सा। ओके, तो इसमें तो है नहीं, ये ख़त्म है ना, इसमें है नहीं, ये ख़त्म। सेकंड वाले में है, सेकंड वाले में है, लेकिन सेकंड वाले में भी अब देखो जल्दी से
कि सेकेंड वाले पे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। भाई थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये जॉइंट है ही नहीं, तो ये तो होने से रहा। ये देखो इसका भी कोई सवाल ही नहीं उठता, तो बचा कौन सा? बचा सेकंड नंबर। ओके, तो ये सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ अब, आ जाओ 10th नंबर में। 10th नंबर पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो इसको तो अपन तुरंत रिजेक्ट मारते हैं। ओके, इसको जैसे ही तुमने रिजेक्ट किया फिर ये कहोगे कि भैया इसमें भी छोटा बड़ा है, ये भी नहीं होगा। अब बात आती है फर्स्ट और थर्ड में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की। तो भाई इसमें देखो, इसमें ये पहला वाला बड़ा है जबकि हमें पहला छोटा चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो 10 नंबर में कौन सा होगा? 10 नंबर में थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, अरे यार अब इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है क्या? 11 नंबर से? 11 नंबर से सिंपल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई चल निकल और चल निकल, तो पहला वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। अब 12th नंबर पे आ जाओ। 12th नंबर पे जैसे ही अपन आते हैं ये देखते हैं भाई यहाँ पे तो ज़्यादा स्पेस है, तो ये नहीं होगा। ओके, 12th नंबर में तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद ये वाला देखो, थर्ड नंबर। जैसे ही थर्ड नंबर पे अपन आए ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हाँ थोड़ा सा इस पे है, लेकिन भाई यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका तो पैटर्न ही उल्टा है, तो बचा ये। लेकिन पहले वाले पर भी सवाल थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि ये लास्ट में देखो, लास्ट में गैप थोड़ा कम है, लेकिन इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए 12th में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 12th तक आप लोगों ने इंजॉय किया, 12th तक इंजॉय किया, तो हम लोगों का क्या हुआ? हम लोगों का भाग नंबर थर्ड बिल्कुल हुआ क्लियर। अब चलो हम लोग करते हैं भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में देखो हम लोगों को क्या करना है। भाग नंबर 4 में हमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध 4 चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ओके, तो इसमें क्या है कि भाई कुछ ऐसे जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब की बार यहाँ पे क्या होगा ये चीज़ हम लोगों को देखना है। तो भाई पहले यहाँ से ये दोनों फूल गायब हो गए, ये दोनों गायब होते ही यहाँ का भी गायब हो गया और यहाँ का भी गायब हो गया। ओके, तो दो दो निकल रहे हैं भाई। जब दो दो निकल रहे हैं तो अब की बार ये दोनों भी गायब हो जाएगा, तो बचेगा कौन? ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो सीधी सी बात है, कौन सा नंबर होगा? 13 में सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये होने से रहा, ये होने से रहा, ये भी होने से रहा। ओके, वैसे देखो ये ऐसा था तो फिर ऐसा हुआ, ऐसा के बाद ऐसा हुआ, अब की बार ऐसा होगा इस साइड में। जब इस साइड में होगा, इसमें देख लो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल सही होगा। ओके, तो 14 नंबर तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे ही इसमें आते हैं भाई ये ऊपर को था, ये नीचे को, फिर ये ऊपर को, फिर ये नीचे को। क्या मजाक चल रहा है भाई? तो 15 में अपना कौन सा होगा? 15 में होगा पहला। ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, ये भी होने से रहा, तो होगा पहला। अब इसमें देखो पहले ये वाला गायब हुआ है ना, जब ये गायब हुआ तो ये ऊपर वाला भी गायब हुआ। अब ये दोनों गायब हो गए जब भाई, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा जरा सोचो। अब जब ये गायब हो गया तो कहा कि भाई पहले ये गायब हुआ था, फिर ये गायब हुआ, अब की बार इसको गायब कर दो। जैसे इसको गायब करते हैं अपन, तो भाई जब ये इधर वाला गायब हो गया तो भाई ये तो भी नहीं, तो ये भी नहीं। अब ये बताओ कि दो ही तो बचने चाहिए, तो दो में कौन सा? यही 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 16 तक के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। और ऐसे क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत होती है। ओके, चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक, जिसको हम लोग भाग 5 के नाम से देख रहे हैं। अब देखो भाई भाग 5 में क्या करना है, भाग 5 में क्या ही करना है देख लो। सबसे पहले तो भाई निर्देश पढ़ते हैं अपन कि प्रत्येक प्रश्न में
दो प्रश्न चित्र के दो सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है, तो उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को भाई जैसे अब इसमें जैसे जो संबंध पहले और दूसरे में है, जो संबंध पहले और दूसरे में है वही संबंध तीसरे और चौथे में होना चाहिए। ओके, तो भाई सीधी सी बात है, भी ये ऐसे था एक साथ में आ गया, तो ये ऐसे है तो दो साथ में आ जाएंगे ऐसे, तो इसमें हो जाएगा 17 में 2। ओके, वैसे देखो अब 18 नंबर को जब हम लोग देखते हैं ये डॉट डॉट था, तो फिर ये क्या हो गया, पूरा हो गया। अब की बार क्या होगा, ये डॉट डॉट है तो ये पूरा हो जाएगा, तो इसमें भाई सेकंड नंबर, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, लेकिन ऐसे ही सीक्वेंस को हम लोग पकड़ते हैं। देखो यार, जरूरी नहीं है कि इतना सिंपल आए, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में ये ट्रायंगल था, यानी कि त्रिभुज था 3 भुजाओं वाला, तो 3 से 2 5 हो गया। ओके, +2 हुआ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें +2 करो 7 हो जाएगा। तो 7 क्या है, ये नहीं, क्या ये नहीं, क्या ये, इसमें तो भाई 3 3 6 ही हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 4th नंबर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अब 20 में आ जाओ। 20 में क्या हो रहा है कि भाई इधर ये वाला था तो ये अपने अपोजिट में हो गया इधर, तो भाई ये 20 में जब ये इधर है तो अब की बार ये इधर हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो 20 में 1 होगा, कौन सा 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहीं से दिख रहा है पहले से ही। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 तक के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिए। ओके, अब हम लोग करते हैं भाग नंबर 6, यानी कि ये वाला पोर्शन। ओके, अब इस वाले पोर्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या करना है। चलो, प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र यानी कि त्रिभुज, वर्ग अथवा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में 1 2 3 और 4 दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्रों को ज्ञात करें। ओके, तो भाई कुछ नहीं करना है, इसमें ये देखना है 21 से लेकर 24 तक कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको फुलफिल करता है। तो भाई इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको ऐसे करो, ऐसे इसको पूरा कर दो। अब ये वाली आकृति जहाँ मिल जाए उसी को पकड़ लो। क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं, क्या ये है, क्या ये है, हाँ बिल्कुल, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे इसको जब हम लोग पूरा करते हैं तो अब देखो ये चीज़ कहाँ मिलेगी हम लोगों को, ये तो होने से रहा, ये तो छोटा है, ये भी होने से रहा, तो ये पहला हो जाएगा इसमें। ओके, पहला हो जाएगा। इसमें भी आप रिजेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा खोजा करिए। ओके, अब इसको जब आप ऐसे पूरा करेंगे तो ये ऐसे होना चाहिए। ओके, तो ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, तो 23 में क्या होगा, 23 में आपका पहला हो जाएगा। ओके, चलो वैसे जब इसको हम लोग पूरा करेंगे मेरे भाई, जब इसको हम लोग पूरा करेंगे ऐसे गोल गोल सा, तो देखो क्या मिल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, हाँ बिल्कुल है। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिए। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस आपको क्या, या तो आपको इसको त्रिभुज बनाना था, या तो आपको वर्ग बनाना था, और या तो आपको वृत्त बनाना था। इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ अपने आप बन जाता, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 वाले पार्ट को भी आसानी से कंप्लीट किया। चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 से लेकर 28 तक। ये वाली रीजनिंग देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमें करना क्या है। तो
तो इसको देखते ही क्या पता चला कि ये मिरर वाली रीजनिंग है। देखो चलो फिर भी अपन निर्देश सबसे पहले पढ़ेंगे। ये है भाग नंबर 7। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 25 से 28 नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में से चुने। तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में ही अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, ये एक दर्पण लगा है। इस दर्पण में कैसी आकृति बन रही होगी या कैसा चित्र बन रहा होगा, यही चीज़ है ना हम लोगों को देखना है। ओके, तो जैसे ही हम लोग ये देखते हैं तो इसमें ये देखते हैं भाई इसमें ये तो सही है बट ये एफ जो है ये एफ ऐसे नहीं रहेगा, इसकी वजह से पहला अपना हुआ कैंसल। अब इसमें देखो एक्स भी सही है, आई भी सही है और एफ भी सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन फिर भी और देख लो, इसको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे अपन, इसको भी तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, तो फाइनली क्या मिला, फाइनली मिला 25 में सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलो अब आ गए अपन 26 पे। देखो ऐसी आकृति में क्या करते हैं ना, ये जो सबसे पहले वाला है, ये जो सबसे पहला वाला होता है वो यहाँ सबसे पहले होना चाहिए, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो भाई क्या इसमें ऐसा है, नहीं, इसमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या इसमें ऐसा है, इसमें भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि पहले एक आ गया है। क्या इसमें है ऐसा, हाँ इसमें कुछ कुछ हम लोगों को दिख रहा है, कुछ हम लोगों को, क्योंकि भाई 6 वाला जो 9 है वो इसके जैसा बन रहा, हाँ ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ वाला भी नहीं है। तो इस तरीके से 26 नंबर भी आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो 27 पे आओ। 27 नंबर क्वेश्चन पे जैसे ही अपन आते हैं, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। ओके, इस मिरर में देखना है तो भाई ये वाला पोर्शन तो यही होगा, ये वाला पोर्शन यही होगा। अब ये चीज़ ऐसे उठनी चाहिए, उसके बाद ऐसे आनी चाहिए। अब देखो ऐसा कहाँ है, ऐसा देखो कहाँ है, ऐसा है कहीं क्या, इसमें तो कतई नहीं है, इसमें तो बिल्कुल से भी नहीं, इस भी बिल्कुल से नहीं। ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 27 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ करेक्ट वन। अब इसमें ही देख लो, अब क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे अपन आते हैं तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस वाला पार्ट होगा, यहाँ पे क्रॉस वाला पार्ट, क्रॉस के जस्ट बगल क्या होगा, ये डॉट 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 जो बना है ये होगा, उसके नीचे क्या होगा, ये माइनस 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 माइनस, और उसके बगल में ये पूरा का पूरा ब्लैक है। तो भाई ऐसा कहीं है क्या, ये तो कतई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ यही वाला पार्ट बिल्कुल सही लग रहा है। तो 28 में क्या होगा, थर्ड नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 28 तक के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली से, बहुत ही आसानी से कर लिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं भाग 8 पे, यानी कि पार्ट 8। इसमें हम लोगों को भाई इसको भी देखते ही, ये कटिंग और फोल्डिंग वाली है, यानी कि इसमें काट के फिर हमको इसको क्या करना रहता है, फैला के देखना रहता है कि भाई कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, फिर भी हम लोग सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे कि 29 से 32 तक बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर में से चुने। यानी कि क्या करना है आपको भाई, सबसे पहले इसको एक बार फोल्ड करो, एक बार फोल्ड करने के बाद फिर इसको फोल्ड करो ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार ऐसे फोल्ड किए फिर ऐसे फोल्ड किए, यानी कि अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। इसका मतलब ऐसे 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 चारों जगहों पे ये बनना
चाहिए। तो इसमें होने से रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा 4। ओके, ऐसे इसमें भी है, एक बार यहाँ पे मोड़ा है, फिर यहाँ पे मोड़ा, यानी कि 4 बार इसमें भी मोड़ा है। लेकिन याद रखो ज़रा, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एक जगह ही केवल ऐसा बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ओके, तो इसमें हाँ दोनों जगह बनेगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है आपका सेकंड नंबर। ओके, सेकंड नंबर, क्योंकि भाई पहले में 4 नहीं होगा, केवल 2 जगह होगा, 2 जगह। 2 का मतलब ये होता है कि यहाँ ऐसे मान लो ऐसे होता है और एक गोल गोल सा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। तो यही सेकंड ऑप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट, है ना, करेक्ट भी है। ये तो कतई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, चलो, तो 30 में सेकेंड। ऐसे आ जाओ 31 में। 31 में जैसे ही अपन आते हैं भाई, इसको भी एक बार मोड़ा, उसके बाद सेकेंड बार मोड़ा। इसका मतलब कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ भी दिखेगी और यहाँ भी दिखेगी। क्या ऐसा कुछ है जो इस तरीके से दिखने वाला है? क्या ऐसा कुछ है? तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें 31 में ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा तो कटिंग हुआ ही नहीं है, कटिंग तो ऐसा हुआ है ना यार, ऐसा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 होगा। ओके, 4 वाला सबसे करेक्ट होगा। तो 31 तक की जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट करी और इसमें ये देखा कि कोई बहुत ज़्यादा टफनेस वाली बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं होती, बशर्ते हम लोग बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हों तो। ओके, तो अब चलो 31 तक हम लोग फिनिश करने के बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो जैसे ही हम लोग 32 यानी कि 32 पे आते हैं भाई, इसमें भी देखते हैं 32 पे जैसे ही आते हैं हम लोग ऊपर देखते हैं, ये ऊपर को है फिर इधर को है, यानी कि ये भी जो पोर्शन है, ये पोर्शन अब की बार कितने भागों में जाने वाला है? ये पोर्शन अब की बार 4 भागों में जाने वाला है। ऐसी ऐसी जो डिजाइन होगी वो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होनी चाहिए। ओके, तो क्या 32 में आपको लगता है पहला तो भाई बिल्कुल से भी नहीं लगता, पहला तो बिल्कुल नहीं लगता। क्या सेकंड? भाई ऐसी तो बीच में कोई कटिंग हुई ही नहीं है, बीच में कोई कटिंग ऐसी हुई ही नहीं है। तो 32 में फिर ऑप्शन, हाँ ये वाला थोड़ा सा हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी अभी इसको थोड़ा सा रिजेक्ट वाले मूड में हम लोग डालते हैं। अभी इसको रुको, अभी इसको पेंडिंग डालो। क्या ये है क्या चौथा? चौथे को ज़रा ध्यान से देखो, ये बाहर से कट लग रहा है, ये नहीं होगा, इसकी वजह से ये फेल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है? बच रहा है तो थर्ड इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, अब इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग करते हैं कुछ नए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं भाग 9 पे, यानी कि 9 नंबर पे आते हैं। देखो, निर्देश सबसे पहले पढ़ा जाता है। निर्देश पढ़ते ही हमें ये पता चलता है कि भाई 33 से 36 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 33 देखो, तो ये वाला पार्ट दिया गया है, ये वाला पार्ट दिया गया है, ये वाला पार्ट दिया गया है। इन्हीं तीनों को दिमाग में रखते हुए तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो, कौन सा ऑप्शन है, मतलब ए है कि बी है कि सी है कि डी है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है जो इन तीनों चीज़ों से मिलके बना है। तो चलो देखो, क्या ये तो देखो, ये क्यों मार खा गया? ये इसलिए मार खा गया क्योंकि इस वाला पार्ट से ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है। ओके, 33 में ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है। ओके, अब देखो, ये क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें नहीं दिख रहा है कहीं, तो ये वाला भी गया,
ये भी ठाकुर तो गियो, ये भी गियो। अब आ जाओ 33 पे, क्या ये है? इसमें भी देखो, इसमें आपको कौन सा पार्ट गायब लग रहा है? इसमें तो आपको ये ऊपर वाला ही पार्ट गायब लग रहा है, इसमें ये कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये लास्ट वाला जो है, इसमें देखो ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी है, ये साइड वाला भी है। तो 33 में हम लोगों ने जो कंक्लूजन निकाला, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब आ जाओ 34 पे। 34 पे जैसे ही अपन आते हैं भाई, ये बात तो पता चल जाती है कि ये तो होने से रहा, बिल्कुल कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई ट्रायंगल्स की प्रॉब्लम पड़ जा रही है। ओके, ये भी नहीं होगा। तो बचता कौन सा है? बच रहा है अपना पहला। तो 34 में क्या होगा? पहला होगा, पहला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे आ जाओ 35 पे। 35 पे जैसे ही हम लोग आते हैं, ये देखते हैं कि भाई इसमें तो 3 पार्ट है, 1 2 3, जिसमें से एक आधा है। तो क्या ये है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आती है पहले और दूसरे में। पहले और दूसरे में ये देखो कि ये तो छोटा सा है, तो इसकी वजह से ये भी गायब हो गया। तो बचा कौन सा? सेकंड। 35 में सेकंड नंबर लग रहा है। लेकिन एक बात और अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो एक बात अगर ध्यान दें, एक मिनट, पहले और दूसरे में बात थी ना, पहले और दूसरे में बात थी। तो पहला वाला जो है ये भाई थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो हाँ, सेकंड इज वन ऑफ द करेक्ट, सेकंड वन इज, है ना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलो अब आ जाओ 36 नंबर पे। 36 पे देखो अगर, तो इन तीनों को हमें खोजना है, इन तीनों को हमें खोजना है। तो क्या पहले में है? क्या पहले में तो भाई कतई नहीं दिख रहा है, सेकंड में भी नहीं दिख रहा है, थर्ड में तो सवाल ही नहीं उठता। फोर्थ नंबर इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर, फोर्थ नंबर ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस वाली आकृति में हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं होती है। बस हमें ये देखना होता है मेरे भाई कि ये जो प्रश्न आकृति होती है, ये जो प्रश्न आकृति होती है, इसमें से कौन सी ऐसी आकृति में ये पूरी की पूरी मिल जाती है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा का पूरा हमें मिल जाना चाहिए राइट हैंड साइड वाले में। ओके, तो अब हम लोगों की जर्नी जो है 36 नंबर तक कंप्लीट हुई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि लास्ट कह सकते हो, भाग नंबर 10 नंबर भाग में। चलो देखो, प्रश्न संख्या 37 से 40, नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा 1 2 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें चित्र छिपा हुआ है। यानी कि अब की बार हम लोगों को 37 नंबर से 40 नंबर तक की क्वेश्चनों में ये देखना है कि ये कहाँ छिपा बैठा है, प्रश्नाकृति कहाँ छिपा है। तो चलो इसमें देखना शुरू करें। तो भाई पहला हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा चाहिए, हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए। जब हम इसमें आते हैं तो देखते हैं भाई कहीं से ये मिल ही नहीं है, तो पहला तो कैंसिल, पहला तो तुरंत कैंसिल मारो। अच्छा, सेकंड में आओ, यूं आए, यहाँ तक बात बनी, यूं आए, फिर यूं आए और यूं आए। तो भाई इसमें ये भी नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? सेकंड नंबर, सेकंड नंबर सबसे करेक्ट आंसर है, सेकंड नंबर सबसे करेक्ट आंसर है। आप क्वेश्चन पेपर को पहले देख लिया करिए, क्योंकि भाई बाद में जब मैं आपको समझा देता हूँ तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा है ना, ये सही नहीं हो पाता है। तो पहले बहुत ही ध्यान से आप इनको देखा करिए। तो इसमें सेकंड नंबर बिल्कुल सही है। आ जाओ 38 नंबर पे मेरे भाई। 38 पे जैसे आते हैं, हमको क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे ही। क्या इसमें कहीं से भी आपको ऐसा मिल रहा है? इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं मिल रहा है। क्या आपको सेकंड वाले में ऐसा कुछ दिख रहा है? ए ऐसे आए, ऐसे आए, यहाँ तक तो ठीक था,
फिर हमको क्या चाहिए था, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हाँ, कुछ हद तक 38 में सेकंड नंबर लग रहा है। और क्योंकि यहाँ भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, इसमें मिल तो रहा है बट ये नीचे नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड नंबर सबसे सही होगा इसमें। सेकंड नंबर जो होगा 38 नंबर। एक बार ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो कि जब आपके पास में पेपर हो तो पेपर पे एक बार पेंसिल चला लिया करो। पेपर पे जब आप थोड़ा सा पेंसिल चला लेते हो ना, तो आपको ये चीज़ यार पता चल जाती है। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जैसे ऐसे ही इसमें भी खोजने की कोशिश करो तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद 39 में आ जाओ भाई। 39 में देखो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब इसमें देखो ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे, तो कुछ हद तक तो लग रहा है लेकिन उतना करेक्ट नहीं है। यहाँ तो इसमें तो बिल्कुल कतई दिख ही नहीं रहा है। थर्ड नंबर पे ज़रा आना, तो ये आया, ये आया और ये गया। तो 39 में ये कुछ ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट बंदा है, क्योंकि भाई ये बंदा जो है ये उतना करेक्ट नहीं है जितना कि ये वाला है, थर्ड वाला। इसका तो सवाल ही नहीं उठता, तो थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, 39 के बाद आ जाओ 40 में। 40 में देखो हमें बिल्कुल सीधा सिंपल सा एक आकृति हमें चाहिए जो कि ऐसी हो, जो कि ऐसी हो। ओके, अब जैसे ही ये बात आपने देखी 40 नंबर में, तो आपने देखा कि ये ऐसे है, इसमें कोई चांस नहीं है। पहले वाले में तो कोई चांस ही नहीं है। क्या सेकंड वाले में सर कोई चांस है? सेकंड वाले में भी भैया कोई चांस नहीं दिख रहा। क्या थर्ड वाले में कोई चांस है? ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये नीचे आया हुआ है, इसमें भी ऐसी बात कोई है। ये सब एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्थ नंबर वाला तो होने से रहा। फर्स्ट और सेकंड पहले ही, यही थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो 40th में बिल्कुल करेक्ट फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि ये बहुत ही सिंपल होता है रीजनिंग वाला पोर्शन, और ये सबसे स्कोरिंग वाला पोर्शन होता है हमारे पूरे के पूरे पेपर में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन हमारा होता है रीजनिंग का, सेकंड सेक्शन मैथमेटिक्स का, और थर्ड पोर्शन जो होता है हम लोगों का वो कौन सा होता है? थर्ड पोर्शन हमारा होता है हिंदी का। तो इस तरीके से हम लोग अगर चाहें तो इस रीजनिंग वाले पोर्शन में हम लोग बहुत ही आसानी से, हम लोग 40/40 बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ तक 40 तक हम लोगों ने फिनिश किया। चलो, अब रीजनिंग वाला पोर्शन हम लोगों का हुआ कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में लेते हैं मैथमेटिक्स, और उसके जस्ट बाद लेते हैं हिंदी वाला पोर्शन। ओके, तो चलो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मैथमेटिक्स के। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, बाय बाय।